सो हेलो एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो गाइस, मैं चित्रांश दादिच आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारा ये जो सेशन होने वाला है क्लास 24 एंड 25 का सेशन जो है, उसकी प्रिपरेशन की आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। तो उसमें पहला हमारा जो स्टेप होने वाला है, फ्लेमिंगो का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी बात यहाँ पर समझते हैं। वो बात क्या है कि इस चैप्टर में हमारे मेन दो कैरेक्टर होने वाले हैं। दो कैरेक्टर कौन कौन होने वाले हैं? एक आप और एक मैं। एक आप और एक मैं, क्यों? क्योंकि एक होने वाला है स्टूडेंट और एक होने वाला है टीचर। तो स्टूडेंट का नाम है फ्रेंड्स और टीचर का नाम है एम हेमिल, मेंसर्स हेमिल। तो एम हेमिल जो है वो एक टीचर है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी जो है जिसका नाम है फ्रेंड्स, वो आपके जैसा ही विद्यार्थी है। मतलब विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है यार, विद्यार्थी जैसा ही होता है। स्कूल जाने का मन नहीं है, चलो भाई उड़ी मार लेते हैं, आज घूमने चलते हैं, कहीं पे उड़ते हुए पक्षी देखेंगे, पर्शियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए, व्यायाम करते हुए देख लेंगे, बाहर बढ़िया खेत है उनको देख लेंगे, बड़े बड़े पहाड़ों पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए उनको देख लेंगे, कुछ भी देख लेंगे। स्कूल जाके टीचर की शक्ल देखने से अच्छा है खेतों की तरफ जाकर कुछ और देख लेना। ठीक है, ये एक विद्यार्थी का नजरिया होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है वो भी ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन अचानक से जब वो उधर जा रहा होता है अपनी सारी चीजें देखने के लिए, सारी मस्ती करने के लिए, तभी उसे एकदम से ध्यान आता है कि नहीं नहीं यार, स्कूल जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो पहले ही लेट हो चुका है स्कूल के लिए और अभी वो दूसरे डायरेक्शन में जाने वाला था। तो फटाफट से अपने घर से भागता है स्कूल जाने के लिए। और रास्ते में उसे एक और महाशय मिलते हैं जिनका नाम है वॉचर। और ये वॉचर भाई साहब जो है, ये पेशे से एक ब्लैकस्मिथ है, यानी कि लोहार है। और साथ ही साथ ये भी आवाज देके उसे कहते हैं, अरे बेटा इतना तेज भाग के मत जाओ, अभी तो बहुत टाइम है, तुम आराम से पहुंच जाओगे। जैसे तैसे भाई भागता है, अपनी जान लगा देता है स्कूल तक पहुंचने में। स्कूल के बाहर जाकर के जैसे ही मिस्टर एम हेमिल का जो गार्डन है उसके बाहर जाकर स्कूल के पास में रुकता है, रुकते ही सांस लेता है। एक ही सांस में मैंने 6-7 लाइन बोली, मेरी भी सांस भर गई। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही फ्रेंड्स वहां जाकर रुकता है, सांस लेना शुरू करता है, थोड़ी सी ब्रीथ जो है उसे कैच करता है, तभी वो नोटिस करता है कि यार स्कूल में इस समय ज्यादातर एक भगदड़ मची रहती है। मतलब बच्चों के शोर शराबे की आवाज, बच्चों के चिल्लाने की आवाज, टेबल चेयर्स को खिसकाने की आवाज, टीचर जो है वो टेबल पर छड़ी मारता है उसकी आवाज आती रहती है। नहीं तो छोटे बच्चे जो है यूनिसन में, यूनिसन मतलब एक सुर के अंदर ABCDEFG गाते रहते हैं, उसकी आवाज आती रहती है। लेकिन आज का जो मॉर्निंग है, आज स्कूल चालू है लेकिन फिर भी मॉर्निंग ऐसी लग रही है बिल्कुल शांत, जैसे मतलब माहौल ऐसा लग रहा है जैसे संडे मॉर्निंग हो। कभी गुजरे हो अपने स्कूल के पास से संडे मॉर्निंग को? बिल्कुल शांति, सन्नाटा है, एकदम भूतिया हवेली जैसा लगता है उस टाइम पे स्कूल है कि भैया ये क्या है। क्योंकि आपने कभी अपने स्कूल को शांति में देखा ही नहीं होता है, हमेशा एक शोर शराबे में देखा होता है। तो जब वह वहां पहुंचता है उसे लगता है कि यार आज स्कूल इतना शांत कैसे है। धीरे 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 वो अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगता है, बिल्कुल डरा हुआ सा, बिल्कुल घबराया हुआ सा, शर्मिंदा हुआ सा। और जैसे तैसे वो हिम्मत करके सर के सामने आता है, एम हेमिल सर को देखता है। और एम हेमिल सर जो है उसे देख करके वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे पहले ही पता था भैया आज तो झाड़ पड़ने वाली, आज तो डांट पड़ेगी जोरदार। लेकिन एम हेमिल सर जो है उसे डांटते नहीं है, डपटते नहीं है, डटकारते नहीं है, बल्कि उसे कहते हैं, अरे अच्छा हो बेटा तुम आ गए, अरे तुम चलो यार बिल्कुल टाइम पे आ गए, हम बस शुरू करने वाले थे क्लास, आ जाओ फटाफट अपनी जगह पे बैठो। तो ये जो फ्रेंड्स है ये फटाफट भाग के अपनी क्लास में अपनी सीट पे जाता है, टेबल के ऊपर से कूदता हुआ अपने बैग वैग को सेटल करके बैठ जाता है। और जब थोड़ा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा होश आता है कि चलो भाई अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तभी मिस्टर एम हेमिल की तरफ देखता है कि यार उन्होंने आज बहुत अलग से, बहुत शानदार वाले कपड़े पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े सामान्यतः वो कब पहनते हैं? जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब पहनते हैं, या फिर कोई बड़ा अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आने वाला होता है तब पहनते हैं। बाकी इतने शानदार या लाजवाब कपड़े तो सर कभी नहीं पहनते। तो उन्होंने कोट पहन रखा होता है, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी होती है, ऊपर छत पे क्या सॉरी सर पे एक टोपी लगा रखी होती है। तो ये सारी की सारी चीजें देख करके उसको समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं। थोड़ी देर बाद एम हेमिल सर जो है खड़े होते हैं, खड़े होकर बताते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ पर, आज हमारी जो फ्रेंच भाषा का पाठ होने वाला है ये हमारा आखिरी पाठ होने वाला है, यानी इसके बाद और कोई पाठ नहीं होगा। यानी आज हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, है ना। अब जैसे CUET है, या अभी जो बैच चल रहा था CUET का, या अभी जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन में हमारा एप्लीकेशन पे बैच चल रहा है, तो CUET की तैयारी वो बच्चे कर रहे हैं जो बच्चे अभी 12th क्लास दे करके आए हैं। उन 12th क्लास वाले बच्चों ने सबसे पहला पार्ट यही पढ़ा था मेरे से लास्ट ईयर।
तो अब उनके मन के जो भाव हैं वो आप उनकी परीक्षा वाले जो वीडियोस रहे, मैं आज भी देख रहा था शाम को, ताकि मैं थोड़ा और अच्छी कनेक्टिविटी खुद की भी बना सकूँ इस लास्ट लेसन चैप्टर के साथ में। तो मैंने क्या नोटिस किया कि जैसे मैंने कोई बिहार बोर्ड का स्पेशल सेशन लिया है, या यूपी बोर्ड का लिया है, या एमपी बोर्ड का लिया है, या राजस्थान बोर्ड का लिया है, तो उसमें ज़्यादातर यही सारे मैसेज है, सर वी विल मिस यू, हम आपको हमेशा बहुत याद करेंगे, सर आपकी बहुत याद आएगी, सर कैसे सेशन खत्म हो गया पता नहीं चला। तो ठीक है, ये एक भाव स्टूडेंट्स के मन में रहता है, ये फीलिंग स्टूडेंट्स के मन में अपने टीचर्स के लिए हमेशा रहती है। साल भर हो सकता है कि बहुत अच्छे से रहे हो आप अपने टीचर के साथ, बहुत अच्छे से नहीं भी रहे हो सकता है कोई टीचर बहुत ज़्यादा डांटता मारता पीटता हो, तो उससे आपको बिल्कुल दूरी ही महसूस होती हो, आपको भी वो एक कंपेनियनशिप जो है कि आप भी उनके साथी हैं और वो आपके साथी है, ये कई बार महसूस नहीं होता है, हम फील नहीं कर पाते ना उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर जब एम हेमेल सर बता रहे हैं कि आज हमारा लास्ट फ्रेंच का लेसन है, इसके बाद कोई फ्रेंच लेसन आगे नहीं होगा, अब बात आती है कि ये चैप्टर है क्या। यहां से अब हमें चैप्टर को सही से समझना है, सही से देखना है। ये अब तक का तो मैंने केवल जहां से चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होना है ना, जहां से घटनाक्रम स्टार्ट होना है वहां तक का, उससे पहले तक का बताया। हालांकि पूरा हमारे चैप्टर का भाग है, इसमें से फालतू बात कोई सी भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि भैया 1870 और 71 के आसपास पर्शिया और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ, है ना। और पर्शिया और जर्मनी के बीच में जब युद्ध हुआ तो उसके अंदर पर्शियन जो सोल्जर्स है, यानी कि फ्रांस जो है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ, और फ्रांस के जो दो जिले थे, एक का नाम था एल्सिस, एक का नाम था लॉरियन, तो ये दो जिले जर्मनी ने जीत लिए। अब जर्मनी ने जीतने के बाद में जो मैंने बताया था ना कि वो टाउन हॉल से दौड़ता हुआ आ रहा था, तो वहां पर एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था जिसने आवाज दी थी, अरे बहुत तेज मत दौड़ो, अभी तो बहुत टाइम है, तुम आराम से पहुंच जाओगे। वहां पर वो देखता है फ्रेंड्स के बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई, और लोग जो है वो एक बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो समाचार पत्र को चिपकाने वाला एक बोर्ड होता है, जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उसके पास खड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो ध्यान नहीं देता, भाग के फटाफट स्कूल आ जाता है। उसमें एक नई खबर आई थी, और नई खबर क्या आई थी कि अब भैया ये जो दो जिले हैं, ये दो जिले जर्मन के कंट्रोल में आ गए हैं। जर्मन जो है वो अब यहां पर राज करेंगे, और अब से यहां पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और जैसे ही ये शब्द कि आज हमारा लास्ट लेसन होने वाला है फ्रेंच लैंग्वेज का, ये जैसे ही फ्रेंच के कानों में पढ़ते हैं, एक तरीके से उसे ऐसा लगता है उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। क्या हो गया? उस पर पहाड़ टूट पड़ा हो उस पर, उसको ऐसा महसूस होता है कि भैया ये क्या हो गया, मुझे ना तो फ्रेंच भाषा ढंग से बोलनी आती है, ना लिखनी आती है, ना मैं फ्रेंच भाषा समझता हूँ, ना मुझे फ्रेंच भाषा का इतिहास पता है, ना संतों का इतिहास पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता अभी तक। अभी तो मैंने पढ़ना शुरू ही किया है, और ये कैसे हो गया कि भाई आज हमारा लास्ट लेसन है, आज के बाद फ्रेंच भाषा का कोई लेसन नहीं होगा। आप में से आज तक कभी किसी ने ऐसा महसूस किया हो किसी भी रिगार्ड में? हाँ, कोई आपका दोस्त ही आके कहते कि चल भाई आज से अपनी दोस्ती का आखिरी दिन, आज से तू तेरे मैं मेरे, ठीक है? या ऐसा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आप सब टीनेजर्स हैं, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ हो किसी ने कह दिया हो किसी को कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल यहाँ से ठीक है, ये लास्ट है, बाय बाय टाटा है। तो आपने अगर कभी अपनी लाइफ में ऐसा महसूस किया है तो मुझे बताइए, यस और नो में बता दीजिए अभी। चलिए, तो फ्रेंड्स जैसे ही ये बात सुनता है, ये बात सुनते के साथ ही उसे लगता है कि यार ये क्या हो गया। उसी समय एम हेमेल जो है वो उनसे बात करना शुरू करते हैं। अब एक टीचर जो है अपने मन के उद्गार बस बताएगा कि यार क्या है ये, कि आप कैसे फ्रांसीसी हैं, आप अपने आप को कैसा फ्रांसीसी कहते हैं, आपको फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आती है, आपको अपनी लैंग्वेज ऑफ द लैंड जो है, आपकी यहाँ पर मातृभूमि पर आपकी जो मातृभाषा है वो मातृभाषा ही आपको नहीं आती है, आपकी मदर टंग आपको नहीं आती, ना आप पढ़ सकते हो ठीक से, ना आप ठीक से लिख सकते हो अपनी मातृभाषा को, तो आप कैसे फ्रांसीसी हो? मुझे बताओ, कल को जब जर्मन तुम्हारे पास आएंगे और तुम उन्हें, वो तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, और आप कहोगे आई एम अ फ्रेंच मैन, मैं एक फ्रांसीसी हूँ, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, ले चल फ्रांस भाषा लिख के दिखा, फ्रांसीसी भाषा लिख के दिखा, फ्रेंच लैंग्वेज लिख के दिखा, एक लेटर लिख दे फ्रेंच में। बोले नहीं नहीं मैं लिख तो नहीं सकता, तो भाई काहे का फ्रांसीसी है तू है, फालतू के डपले कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिस्टर एम हेमेल बहुत सारी बातें करते हैं जिससे वो बताते हैं कि भाई सभी लोगों की गलतियां रही है कि हमने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी, और साथ ही साथ वो ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे ही लोगों को ब्लेम करते हैं। जहां पर स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके बीच में, उसके पीछे की तरफ कुछ जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के सम्मानित लोग हैं, जैसे फॉर्मर मेयर हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, हौसर हो गए, ये सारे के सारे लोग पीछे की तरफ क्लास में आके बैठे हुए हैं
है क्योंकि वो सम्मान देना चाहते हैं अपने उस शिक्षक को। किस शिक्षक को? जिस शिक्षक ने यानी मिस्टर एम हेमिल ने, जहां पर 40 साल अपनी सेवाएं दी है, 40 सालों तक उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद वो बताते हैं तुम्हारी गलती होने के साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, तुम जाके मिल में काम करो पढ़ाई करने के बजाय, तुम जाके खेतों में काम करो पढ़ाई करने के बजाय। और ना केवल तुम्हारे माता पिता बल्कि मैं भी वो इंसान हूं जिस पर इस बात का ब्लेम लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता था, मेरी फिशिंग करने की इच्छा होती थी कि यार मछली पकड़ने जाओ, और मैं कह देता हूं कल छुट्टी, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, बाय। तो मेरी भी गलती है, मैंने भी अपने काम को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। कई बार ऐसा होता था, मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था तो बच्चों कहता था जाओ मेरे गार्डन में जाओ, जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी दे के आओ, है। तो आप ही उतने गलत नहीं है, आप ही अकेले गलत नहीं है, आपके पेरेंट्स ही गलत नहीं है, मैं भी साथ में गलत हूं। उसके बाद में वहां पर कुछ पढ़ाना वो शुरू करते हैं कि चलो लास्ट लेसन है तो कुछ पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले कृदंत पढ़ाते हैं, पार्टिसिपल्स पढ़ाते हैं, है ना। पार्टिसिपल्स जब पढ़ाते हैं सबसे पहले फ्रेंच को खड़ा करते हैं, और फ्रेंच बड़ा मन में डिटरमाइंड है कि आज तो मैं बस झंडे गाड़ दूंगा, आज बस लास्ट लेसन है लेकिन मैं आज बहुत अच्छा बोलूंगा कृदंत पे, पार्टिसिपल्स पे, इतना शानदार बोलूंगा कि सबको मेरे पे गर्व होगा। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, बेचारा पहले ही शब्द पे अटक जाता है, और अटकते ही एम हेमिल कहते हैं कि बेटा इतना बुरा मत महसूस करो, तुम पहले ही बहुत बुरा महसूस कर चुके हो, तुम अकेले ही नहीं हो जिसकी गलती है, हम सभी की इसके अंदर गलती है। बाद में वो संतों का इतिहास पढ़ते हैं और उसके बाद में कुछ झंडे बनाते हैं। उस समय में एम हेमिल जो है, मतलब यहाँ हम सारी चीजें फ्रेंड्स की नजर से देख रहे हैं, पूरी कहानी हमें फ्रेंड्स, छोटा सा लिटिल जो बच्चा है फ्रेंड्स, वो हमें सारी कहानी सुना रहा है। और वो कहता है कि मैं एम हेमिल की तरफ देखता हूँ तो वो ऐसे पूरी क्लासरूम को देख रहे हैं जैसे हर एक चीज को अपने दिल में, अपने मन में बसा लेना चाहते हैं कि यार मैं जिस रूम में 40 साल पढ़ाता था उस रूम में इस तरफ लाइट लगी हुई थी, नीचे इधर बच्चों ने क्या बोलते हैं पेन से लकीटे करे हुए थे, ऐसी वॉन्ड थोड़ी सी टूटी हुई घिसी हुई टेबल्स चेयर्स थी, और मैं हल्का सा ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बैठता था, मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड हुआ करता था, मैं उस पर चौक से लिखा करता था। और उसी समय उनकी जो बहन है वो ऊपर वाले रूम में जो उनके बक्से हैं, यानी कि जिसमें उसका सामान जमा किया जा रहा है, उनके सरकाने की आवाज़ आती है, जिससे उसे एकदम से वापस ध्यान आता है कि अब यहाँ से चले जाने का, अब यहाँ से निकल जाने का टाइम हो गया है, अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब कल ही जो जर्मन भाषा के नए टीचर है वो आ जाएंगे, तो आज मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, खड़े होकर के वो कहते हैं कि अपनी भाषा रूपी चाबी जब तक आपके पास है तब तक आपको कोई कैद नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई दूसरी भाषा थोप नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको दूसरी भाषा रूपी जेल में डाल भी दिया जाएगा तो भी उस जेल से आप बाहर निकल सकते हो जब तक आपके पास खुद की भाषा रूपी चाबी तैयार पड़ी है। ये कहकर वो खड़े होते हैं, दीवार की अपने बोर्ड की तरफ, ग्रीन बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, उस पर बड़ा बड़ा लिखते हैं विवे ला फ्रांस, यानी फ्रांस की जय हो, और उसी समय एक छोटा सा इशारा करते हैं, गेस्चर करते हैं, जिसका मतलब ये होता है क्लासेस डिसमिस, क्लास खत्म हो चुकी है। और इस तरीके से इस पार्ट का अंत होता है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने मोटे मोटी जो घटनाएं हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की है। कल हम लोग इस लेक्चर को, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है इसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आज इसका थोड़ा सा समरी और थोड़े से मेन जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। ठीक है, फटाफट से प्लीज मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, फिर आगे देखते हैं। बिल्कुल यूपी बोर्ड का है, डेफिनेटली ये ठीक है, मोटा मोटा हमें समझने के लिए है ना, इसमें नोट करने जैसा कुछ है नहीं। हाँ, इसके लास्ट में कुछ 17-18 पॉइंट्स है, अगर वो आप नोट करना चाहें बाद में तो कर लीजिएगा, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से पात्र या चरित्र हमें दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, कौन कौन से पात्र या चरित्र हमें दिखाई देंगे, अगर उसकी बात करें तो मूलतः यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, अल्फोंस डोडे ने इसे लिखा है। दो मेन कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। सबसे पहला है एम हेमिल जो कि टीचर है, और सेकंड कैरेक्टर जिसका नाम है फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट है, और स्टूडेंट होने के साथ साथ ही ये हमारे लिए हमारा कथाकार भी है। कथाकार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी कहानी हमने पढ़ी है, जो भी कहानी हमने अभी सुनी है, वो सारी कहानी हम फ्रेंड्स के नजरिए से देख रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स जो जो देख रहा है, महसूस कर रहा है, वो हमें बता रहा है। एमएमएल सर तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारी बातें हमें बताने वाला फ्रेंड्स ही है। एमएमएल जो है एक टीचर है जो कि फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे हैं एल्सिस और लॉरेन के लोगों को। एल्सिस और लॉरेन जो है अभी जब सर पढ़ा रहे हैं तब तो फ्रांस का हिस्सा है, लेकिन डिक्लेरेशन आ चुका है कि भैया जर्मनी जो है इन दो देशों को जीत चुका है, और अब से ये जर्मनी देश में रहेंगे दो जिले, और यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर ये इन दो जिलों के अंदर 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। हालांकि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, कर्तव्यनिष्ठ हैं ये,
अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाने वाले व्यक्ति हैं। सिंसियर हैं यानी कि गंभीर प्रवृत्ति के भी हैं, अपने कार्य को गंभीरता से लेने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन फिर भी कई बार ये लापरवाही भी करते हैं, नेग्लेक्ट भी करते हैं, नजरअंदाज भी करते हैं अपने कर्तव्य को, और बच्चों को भेज देते हैं कि भैया जाओ फ्लावर्स में पानी दो, या उन्हें एक छुट्टी दे देते हैं जब बच्चों को पानी देने के लिए भेजते हैं, या फिर जब वो चाहते हैं कि भैया वे फिशिंग करने के लिए चले जाएं, यानी कि सर खुद जब फिशिंग करने जाते हैं तब बच्चों को पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए भेज देंगे, छुट्टी कर देंगे कि जाओ मजे करो, तुम भी मजे करो मैं भी मजे। मतलब टीचर हो तो ऐसा, टीचर बहुत होते हैं, ऐसा टीचर नहीं है कि सर कल क्या पढ़ाओगे, देख कल मैं जा रहा हूँ घूमने तू भी जा, तेरी जो मर्जी हो करियो मैं भी एक आध दिन है ना तुम लोगों से छुटकारा चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ घूमने फिशिंग करने जा रहा हूँ मैं तो। हालांकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फिशिंग वगैरह करने नहीं जाता, इंडिया में इतनी फिशिंग वगैरह होती भी नहीं, लेकिन फिर भी है ना एक मतलब कहने वाली बात है कि आप कल क्या कर रहे हो, कल मैं सोऊंगा बोले सर कभी तो उठोगे सर, क्लास तो 8:30 बजे रात को, नहीं मैं दिन भर सोऊंगा, पूरी शाम सोऊंगा, पूरी रात सोऊंगा सोता रहूंगा मैं। तो सर हम क्या करें कल, तुम भी सो जाओ तुम्हारी मर्जी हो जाओ, करो क्रिकेट खेलने जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है वह पढ़ाई करता है और स्टूडेंट है MML का स्कूल के अंदर, ये भी नेग्लिजेंट है, यानी कि ये भी नजरअंदाज करता है अपनी पढ़ाई को। और ये जो स्टोरी है ये इसी बारे में है कि कैसे उसकी अभिवृत्ति, कैसे उसकी मानसिकता, कैसे उसका एटीट्यूड जो है पढ़ाई को लेकर, MML को लेकर, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर वो अचानक से चेंज हो जाता है अपनी खुद की ही लैंग्वेज के बारे में, और वह समझता है कि भैया उसकी भाषा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है। अब अगर हम वॉचर की बात करें तो वॉचर केवल एक दृश्य के लिए, एक सेकंड के लिए हमें दिखाई देता है, कब, जब टाउन हॉल पर लोगों की भीड़ है, लोग जो है बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उनको अभी भी जानकारी मिली है कि भाई ऊपर से ड्राफ्ट आया है, उच्च अधिकारियों का आदेश पत्र आया है कि भैया अब से लॉरेन और एल्सेस जो है ये दोनों जर्मन देश के जिले कहलाएंगे, फ्रांस के नहीं खिलाएंगे, ठीक है। उस समय बस वो वहां खड़ा है और भागते हुए फ्रेंच को ये कहता है बेटा धीरे दौड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम पहुंच जाओगे। हालांकि ये बात वो उसके मजे लेने के लिए कहता है, ठीक है, वो कोई सही में चिंतित नहीं है उसके स्कूल पहुंचने को लेके। फिर आते हैं एक हौसर, हौसर भाई साहब जो है उनका भी कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल एक माइनर कैरेक्टर है, जो कि जब क्लास में बहुत सारे बूढ़े बैठे होते हैं उनके बीच में से एक हौसर भी है, एक पुराने पोस्ट मास्टर भी है, एक पुराने मेयर भी है, पुराने मतलब वृद्ध, पुराने मतलब वैसे पुराने नहीं, वृद्ध मेयर हैं वहां पर, वो भी बैठे हुए हैं ना। तो ये सारे के सारे लोग, यानी कि वॉचर एक क्षण के लिए दूसरी जगह पे दिखता है, हौसर और अन्य जो ग्रामीण है, वो ग्रामीण वासी है, वो भी वहां पे दिखाई हमें देते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। ध्यान रखना एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन याद हो तो आंसर लिखने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, ये बात याद रखने की है। एग्जाम में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कौन से वॉर को लेकर है, क्या है क्या नहीं, वो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। फ्रैंको पर्शियन वॉर से संबंधित है, जो कि 1870 से 1871 के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और जर्मनी की कौन सी सेना थी, तो जर्मनी की सेना का नाम था पर्शियन सेना। तो पर्शियन सेना जो थी, पर्शियन आर्मी और फ्रांस के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस हार गया। डिफीटेड का मतलब हरा दिया गया, पैसिव वॉइस है ना, यही तो बनेगा। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया में अर्थ क्या निकल रहा है इसका, डिफीटेड का मतलब हरा दिया गया, हरा दिया गया, पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया। जिस पर्शिया को कौन, उसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे, लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है एक बहुत ही बड़े आप कह सकते हो राजनीतिज्ञ हुए हैं, और सेना के विषय में, मतलब सेना के जर्नल हैं, लेकिन जब पर्शिया जो है वो एक तरीके से विश्व विजय करने के, आसपास के जो एरिया है उनको विजय करने के करके और अपने एरिया को बढ़ाने करने की कोशिश कर रहा था, तो ये जिम्मेदारी बिस्मार्क को सौंपी गई थी और उसने बहुत शानदार तरीके से इसे निभाया था। 10th क्लास की हिस्ट्री के अंदर आप बिस्मार्क के बारे में पढ़ के आए। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine। तो इस स्टोरी के अंदर फ्रांसीसी जो जिले हैं जिनका नाम है एल्सेस और लॉरेन, वे सौंप दिए गए हैं, पास्ट इंटू का मतलब है सुपुर्द कर दिए गए हैं पर्शियन हैंड्स में, पर्शिया के हाथों में। द स्टोरी बिगिंस विथ फ्रेंड्स
अनविलिंगनेस टू गो टू स्कूल, और कहानी शुरू होती है जहां पर फ्रेंच जो है वह स्कूल नहीं जाना चाहता, एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि उसे डांटा जाएगा उसके टीचर मिस्टर एमएमएल के द्वारा, हु विड क्वेश्चन हिम, जो कि उनसे सवाल पूछेंगे किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में, हिंदी में कहते हैं कृदंत के विषय में। आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में पार्टिसिपल नहीं पता और हिंदी में कृदंत नहीं पता। ईमानदारी से बताना आप उसमें से एक हो या नहीं हो। बोले सर देखो इंग्लिश में पार्टिसिपल्स क्या होता है मुझे नहीं पता, हिंदी में कृदंत क्या होते हैं मुझे नहीं पता। देखो जब भी किसी क्रिया स्वरूप को यानी किसी क्रियावाची पद को जब संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने के लिए उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं, या फिर एडवांस लेवल पर जब हम किसी क्रिया पद का प्रयोग करते हैं तो उसे कृदंत या पार्टिसिपल्स कहा जाता है। अभी पता चल गया, ठीक है। ही डिडंट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट, और जिसके बारे में यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में टीचर पूछने वाले थे और उस बेचारे गरीब आदमी को, मेरे जैसे भोले जीव को कुछ भी नहीं आता था, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में। ही रेसिस्टेड द आइडिया ऑफ एंजॉइंग द गुड वेदर एंड सीनरी, तो वह रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करने का मतलब होता है वह विरोध करता है। उसके दिमाग में जो ये विचार आया ना कि चलो भाई उड़ी मार ले, आज स्कूल नहीं जाते उड़ी मार लेते हैं, इस विचार का वह विरोध करता है और वह अच्छा वेदर, अच्छा मौसम में एंजॉय करने का जो आइडिया है उसे त्याग देता है और अच्छे दृश्यों को देखने का विचार त्याग देता है। हरिड ऑफ, हरिड ऑफ किसके लिए कहा जाता है, तेजी से भागते हुए जाना, ठीक है। किसी जगह पर तेजी से भागते हुए जाने के लिए क्या बोलते हैं, हरिड ऑफ टू स्कूल, स्कूल की तरफ जाता है। व्हेन ही पास द टाउन हॉल, जब वह टाउन हॉल, टाउन हॉल इस तरह की जगह होती है वैसे बड़े शहरों में फ्रांस में, लेकिन जहां पर घंटा घर लगा हुआ होता है ना, जहां पर एक बड़ी सी मीनार होती है उसके ऊपर क्लॉक लगा हुआ होता है, क्लॉक टावर जैसा एरिया होता है, तो वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है जहां पर जो लोग अखबार पहले नहीं खरीद पाते थे तो वहां पर अखबार चिपका दिया जाता था, तो सब गांव वाले आकर के वहीं पर अखबार पढ़ के घर चले जाते थे, ठीक है। तो टाउन हॉल से जब वह गुजरता है, ही सॉ अ लॉट ऑफ क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ देखता है बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड वैसा ही होता है जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, बट ही डिड नॉट स्टॉप, वह वहां रुकता नहीं है, मूव्ड अहेड, आगे बढ़ जाता है। ऑन रीचिंग स्कूल, जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, वह सारी चीजें समझ जाता है। द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग इन ऑन द बैक ऑफ द बेंचेस, यानी कि बैक बेंचेस पर, पिछली जो बेंचेस हैं उन पर गांव के वृद्ध लोग बैठे होते हैं। एमएमएल वॉज वियरिंग हिज बेस्ट ड्रेस, एमएमएल ने भी अपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। देयर वॉज अनयूजुअल साइलेंस इन द क्लासरूम, एक बड़ी सी, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, असामान्य सी शांति कक्षा में महसूस होती है ना, जैसे कहते हैं ना तूफान आने से पहले की शांति। तो एमएमएल सर के मौजूद होते हुए जैसा सन्नाटा क्लास में महसूस हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि भाई कुछ तो भसड़ है आज, कुछ तो दिक्कत होने वाली है, कुछ तो समस्या आज होने वाली है, इसलिए आज इतनी शांति है। बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, सर चुपचाप बैठे हैं, मस्त कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन अजीब सी शांति है। एमएमएल अनाउंस दैट एल्सिस एंड लॉरेन हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द पर्शियंस, एमएमएल खड़े होते हैं, अनाउंस करते हैं, अनाउंस का मतलब उन्होंने घोषणा की, ठीक है, उन्होंने घोषणा की। किस बात की घोषणा की, कि इस बात की कि एल्सिस और लॉरेन जो हैं उन पर कब्जा कर लिया गया है, हैज बीन ऑक्यूपाइड, किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो पर्शियंस के द्वारा। एंड दे वुड बी टॉट जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से इस स्कूल के जितने बच्चे हैं उन्हें जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप टू फ्रेंड्स, ये एक तरीके से क्या कहते हैं, वज्रपात, दिल को दहला देने वाली घटना। तो एक तरीके का वज्रपात है फ्रेंड्स के लिए, विच मेड हिम चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड जो है जीवन के प्रति वो बदल जाता है। एमएमएल मेड देम रियलाइज दैट दे ऑल वर कल्पेबल फॉर देयर डेरेलिक्शन, उपेक्षा करना या किसी चीज का तिरस्कार करना, ओके, इस अर्थ में आता है। चलिए, तो आप लोग भी दोषी हैं उपेक्षा के आपने अपनी ड्यूटीज यानी आपके कर्तव्य जो थे उनका आपने क्या किया है, उपेक्षा की, उनका तिरस्कार किया, अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया। टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा के प्रति, कौन सी भाषा है उनकी, तो उनकी भाषा है फ्रेंच भाषा, तो फ्रेंच भाषा के प्रति। ही जनरेटेड अ लव इन देम फॉर फ्रेंच, उन्होंने यानी कि मिस्टर एमएमएल जो हैं उन्होंने उत्पन्न किया या प्रारंभ किया उनके मन में प्रेम, उनकी खुद की ही भाषा
फ्रेंच भाषा के प्रति। ही सेड फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। वे कहते हैं कि फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। एंड दे शुड होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का मतलब होता है पकड़ बनाए रखना, पकड़ना या पकड़ बनाए रखना। उन्हें अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखनी होगी, अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ही टॉट देम ग्रामर, राइटिंग एंड हिस्ट्री। और साथ ही साथ वे उन्हें जर्मन भाषा फ्रेंच भाषा की ग्रामर पढ़ाते हैं, व्याकरण, कैसे फ्रेंच भाषा लिखी जाती है वो पढ़ाते हैं, और संतों का इतिहास पढ़ाते हैं ना, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स। ठीक है। इट सीम्ड एज इफ ही वॉन्टेड टू इंस्टिल एवरीथिंग ही न्यू इन देयर माइंड्स। वो चाहते थे कि बस जो कुछ मुझे आता है फ्रेंच भाषा के बारे में, एक ही क्लास में आज ही के दिन वन स्टॉक के अंदर एक झटके में सारी चीजें सब लोगों को सिखा दूं। जो कुछ मुझे आता है इस आधे पौन घंटे की क्लास में सब एक झटके में तुम्हें सिखा दूं। ऐसी मिस्टर एम हेमिल जो है वो आशा करते हैं, वो इच्छा जाहिर करते हैं। फाइनली व्हेन इट वाज टाइम टू डिस्पेंस, यानी कि समाप्त करना, ये अंत में जब कक्षा समाप्त करने का समय आता है, जब कक्षा समाप्त होने वाली होती है, द क्लास इज थ्रॉट चॉक्ड, तो वे जाने के लिए सबको कहने वाले होते हैं, लेकिन उनका गला एकदम से क्या बोलते हैं, जाम हो जाता है ना। पूरा लिखता हूं, जाम होना, नहीं तो ये जाम को कोई दूसरा जाम समझ लेंगे इस क्लास के स्टूडेंट, है ना। तो उनका गला एकदम से चौक हो जाता है, मतलब कुछ बोलना चाहते हैं, गला रुंध जाता है, कुछ बोल नहीं पाते। ही कुडेंट से एनीथिंग, कुछ कह नहीं पाते। ही रोट, वो केवल इतना लिखते हैं, विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब क्या है, फ्रांस की जय हो, ऑन द बोर्ड पे, एंड डिसमिस द क्लास विद अ वेव ऑफ हिज हैंड, और अपने हाथ का इशारा करके क्लास को समाप्त कर देते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले देखा मैंने, बड़ा मस्त तरीका था क्लास को समाप्त करने का। कमल हसन की भी एक मूवी आई थी, उसके अंदर जब उसके घर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है और वो सभी लोगों से कहना चाहता है कि बाहर निकलिए, तब वो कुछ इस तरह का गेस्चर करता है। देखिए वो देखा, वो मीम देखा क्या वाला है, व्हेन माय रिलेटिव्स टेल मी समथिंग विच आई डोंट वांट टू हियर। जब मेरे रिश्तेदार मुझे कुछ ऐसा कहते हैं जो मैं सुनना नहीं चाहता। तो वही है, यहां पर अपने हाथ का एक इशारा करते हैं ऐसे करके मिस्टर एमएमएल, और कहते हैं कक्षा समाप्त हो गई है, द क्लास इज गॉन। ठीक है, क्लास एंड हो चुकी है। कुछ 17 पॉइंट्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, एक छोटा सा होमवर्क है। अभी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म होते के साथ ही आप लोगों को बस एक काम करना है, आपका कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जिन जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन वर्ड्स के मीनिंग मुझे चाहिए। केवल और केवल जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनका हिंदी मीनिंग मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चाहो तो नंबर डाल के लिख देना, चाहो तो वर्ड लिख करके लिख देना। सबसे पहला वर्ड है रिलक्टेंट। दूसरा वर्ड यहां पर हमें मिलेगा, फिर से बता रहा हूं, पार्टिसिपल्स। उसके बाद आप आ जाइए एटमोस्फेयर पे, एटमोस्फेयर के बाद आ जाइए आप टेम्पटिंग पे, टेम्पटिंग के बाद आप आ जाइए किस पे आएंगे, बुलेटिन बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड के बाद आप आ जाइए टाउन हॉल पे, टाउन हॉल के बाद अगला आप आ जाइए किस पे, अनयूजुअल पे, वियरिंग पे, फ्रिल्ड पे, एम्ब्रॉयडर्ड पे, ऑक्यूपाइड पे, एल्डर्स पे, इन्फॉर्म्ड, अनाउंसमेंट, आउटलुक, न्यूसेंस, क्रैंकी, रिसाइट, स्कॉल्ड, रिप्रोच, लॉजिकल, होल्ड फास्ट, प्रिजन, पिजन्स, कुक्ड, सीम्ड, कैप्चर, स्टूड अप, पेल। बस, ज्यादा नहीं है, 10-12 हुए होंगे मेरे हिसाब से, ज्यादा नहीं है।
उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।